हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? यदि फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल हो सो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपको उसकी प्रेजेंट एजेस इसमें निकालनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अब आपको बोल रहा है यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं। सो फर्स्ट दोनों फ्रेंड्स की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले इनकी जो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले इन दोनों की ही एज का प्रोडक्ट कितना आ रहा था? 48। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम ये लेट करेंगे कि एक फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो x ईयर्स है। ओके, नाउ द सेकंड जो फ्रेंड होगी उसकी एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड अगर 12 ईयर्स की है तो सेकंड कितनी की हो जाएगी? तो 20 माइनस 12 दैट मीन्स कि 8 ईयर्स हो जाएगा। ओके, मतलब अगर हमें एक फ्रेंड की एज पता चल जाए तो हम सेकंड फ्रेंड की एज निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट वी लेट present age of first friend is equals to x years and the present age of second friend equals to, तो देखिए दोनों की एज का सम कितना है? मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड अगर x है, सेकंड फ्रेंड हमें नहीं मालूम, इक्वल दोनों का सम है 20, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे? 20 माइनस एक्स ले लेंगे। ओके, नाउ 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, अब 4 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों की एजेस का जो मतलब इनका जो एज का प्रोडक्ट है, तो देखिए 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी? एजेस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो यदि मान लीजिए आज आपकी मान लीजिए एज 10 ईयर्स है, 12 ईयर्स है, जितनी भी है, तो 4 साल पहले क्या होगा? उसमें से 4 माइनस हो जाएगा। मतलब 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? 4 ईयर्स पहले। सो अगर उसकी एज आज 20 माइनस एक्स है तो माइनस 4 और हो जाएगा, तो 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स। अब हमसे क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एज। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज x माइनस 4, सेकेंड की एज 16 माइनस एक्स, और इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 ईयर्स के इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 16 इंटू एक्स हो जाएगा 16x माइनस एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 16 4 जो 64 माइनस माइनस प्लस 4 का एक्स में होगा 4x इक्वल्स टू 48। अब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस का लिख देते हैं पहले। 16x एंड 4x दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यह आ जाएगा आपका 20x। फिर माइनस 64 इस 48 को भी आप लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी माइनस 48 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? दोनों ही नेगेटिव हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 8 4 12 का 2 कैरी 1, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये 112। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस साइन का कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव थे, दैट मीन्स कि माइनस साइन आना चाहिए था, बट हमने माइनस साइन क्या किया? मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कुछ भी आप मान सकते हैं, उससे ये पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो ये आ गया अब हमारा। अब बोला है अगर पॉसिबल हो तो इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करिए। तो चलिए देखते हैं ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। सो देखिए हमारी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0।
यदि हम इसका कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, बी इक्वल -20 एंड सी इक्वल्स टू 112. फर्स्ट वी चेक बी स्क्वायर -4ac. ठीक है, तो देखिए अगर रूट्स पॉसिबल होंगे तो ही हम इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड कर पाएंगे. अगर रूट पॉसिबल नहीं होंगे या नो सॉल्यूशन होगा तो हम इसके प्रेजेंट एजेस फाइंड नहीं कर पाएंगे. सो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा -20 का स्क्वायर, -4 वैल्यू ऑफ ए 1, वैल्यू ऑफ सी हो जाएगा 112. बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4. सो ये आ रहा है हमारा माइनस का 48. ये जो -48 है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मतलब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो है ये लेस देन है 0 से. और यदि ये लेस देन है तो ये कब लेस देन होता है, इफ बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स पॉसिबल. यदि रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड कर पाए. ठीक है, तो हम आंसर में लिख देंगे यहाँ पे नो. सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. मतलब हम इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड नहीं कर सकते. ओके, सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा. यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.